नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पंजाब में आज फिर किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आप मंत्रियों और विधायकों के आवास का करेंगे घेराव। भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड में बचाव अभियान जारी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में भेजा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करने पर बमबारी की दी धमकी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। और चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन। मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही है पूजा। श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर हुए गुंजायमान। न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के आवास पर का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान मंत्रियों और विधायकों की कोठियों का घेराव करके रोष जताएंगे। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली करा दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसके विरोध में किसान पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करने वाले हैं। और अब खबर राष्ट्रपति के महाराष्ट्र दौरे से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम मुंबई पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगी। गृह मंत्री आज हरियाणा जाने वाले। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही अमित शाह मेडिकल कॉलेज परिसर में 32 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आईसीयू का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही 20 फीट ऊंची महाराजा अग्रसेन की 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनने वाले 60 कमरों के छात्रावास भवन की आधारशिला भी गृह मंत्री आज रखने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में होने वाला है। पहले 8 बेड का आईसीयू था, अब इसे बढ़ाकर 32 बेड का कर दिया है। नए आईसीयू भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और अब खबर त्योहारों से जुड़ी हुई। आज भारत में ईद मनाई जा रही है। ये त्योहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। ये त्योहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। ये त्योहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है और साथ ही साथ ये महीना जो होता है वो आपसी भाईचारे, सौहार्द का होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस विशेष त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज से होती है, जिसमें हजारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। देश भर से ईद पर यह खास तस्वीरें आ रही हैं। तो आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाया जा रहा है। सद्भावना, भाईचारे, सौहार्द का यह त्योहार है, जहां गले मिलकर सभी एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई। ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है और साथ ही करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश भी देता है। मैं कामना करती हूँ कि ये पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए, साथ ही सबके दिलों में नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ने के जज्बे को भी मजबूत बनाए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं।
उपराष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। ईद हमें सांस्कृतिक विविधता और एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली शक्ति की याद दिलाती है। इस पवित्र दिन का सार केवल उत्सव मनाने से कहीं बढ़कर है। ये एकता, करुणा और आपसी सम्मान के संवैधानिक आदर्शों को दर्शाता है, जो हमारे विविध लोकतंत्र की आधारशिला है। ईद की भावना हमें उन मूल्यों के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करे, जो हमारे आगे के मार्ग को रोशन करते हैं और हमें एक उल्लेखनीय राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। और दिल्ली में भी ईद उल फितर बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। नई दिल्ली में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने कुछ नमाजियों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं इन नमाजियों में कितना उत्साह, कितना हर्षोल्लास दिख रहा है ईद के मौके पर। पूरे विश्व में ईद का त्यौहार बड़े खुशी से मनाया जा रहा है और भारत में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। ईद में तमाम लोग नमाज अदा कर रहे हैं। पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। यहाँ पर लोग अभी नमाज अदा करके आए हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि ये भाईचारे का त्यौहार है। आपको पहले तो ईद मुबारक हो और कितने खुशी के साथ मना रहे हैं 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद ये बड़ा दिन आया। बहुत खुशी की बात है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये खुशी का ही दिन है ईद। इंसान जो है मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखता है, 29 से 30 जो भी चांद का हिसाब होता है, तो उसके बाद अल्लाह ने ये नवाजा है। 30 दिन जैसे कोई इंसान मजदूरी करता है तो उस दिन उसका मजदूरी मिलने का दिन होता है 30 दिन के बाद, तो आज वो दिन है। तो वाकई में खुशी का दिन है। सबको, देशवासियों को, सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब कल चांद निकला उसके बाद से जो रौनक बढ़ी है बाजारों में, आपके अपने लोगों के बीच में आप जाएंगे, किस तरह से मनाएंगे उसको? क्या कुछ खास होगा आज इंतजाम? ये उसका प्यार का, मोहब्बत का और समानता का, भाईचारे का त्यौहार है ईद असल में देखा जाए तो। और बहुत से हमारे हिंदू भाई भी, गैर मुस्लिम भाई भी ईद मिलन के त्यौहार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें बिना किसी भेदभाव के, जाति पात के, किसी भी भेदभाव के लोग गले मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, खुशियां मनाते हैं। और बाज़ारों में भी आप देखते हैं जो बाज़ारों की रौनक है, तो हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि पूरे साल की दुकानदारी एक तरफ और रमज़ान की और ईद की दुकानदारी एक तरफ। ये इतना वो होता है, फ़र्क होता है। फक्र की बात है, भाईचारे का त्यौहार है। एक तरफ नवरात्रों की भी धूम है, ईद भी मनाई जा रही है, तो देश में जो माहौल है वो बदला बदला सा लग रहा है। खुशी का माहौल है, चारों तरफ रंगत ही दिखाई दे रही है। हाँ जी, बिल्कुल रंगत दिखाई दे रही है। लेकिन जितने भी त्यौहार हैं, हिंदू के, मुसलमानों के, सिख ईसाई के, वो सब भाईचारा सिखाते हैं और बिना भाईचारे के देश चल ही नहीं सकता। क्या कुछ खास होगा जब घर जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे? खुशी मनाएंगे, सेवैयां खाएंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे। ये खुशी का दिन है, त्यौहार है, क्योंकि पूरे महीने जो रोजे रखते हैं तो उसके बाद फिर ये ईद मनाई जाती है। खान साहब ने बताया कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है, ये भाईचारे की मिट्टी है और इसी तरह से ईद जो है वो घर घर तक जाएगी, ईद मनाई जाएगी, सेवियाँ खाई जाएगी, मिठाइयाँ बांटी जाएगी और लोग जश्न में इसी तरह से सराबोर रहेंगे। कैमरा अनिल ठाकुर के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़। तो देश भर में इस समय ईद की रौनक है। लोग गले मिलकर सबको ईद मुबारक कर रहे हैं। और संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, विकास सिंह। आइए सीधी तस्वीरें देखते हैं लखनऊ की कि वहाँ किस हर्षोल्लास, उत्साह के साथ ईद मनाई जा रही है। विकास, सबसे पहले आपको इस पवित्र त्योहार ईद की हार्दिक मुबारक। ईद मुबारक हो विकास। अगर नवाबों के शहर चले तो लखनऊ में इस तरह में किस तरीके से ईद मनाई जा रही है? कई जगहों पर नमाज अदा की जा चुकी होगी, कई मस्जिदों में अभी नमाज अदा की जा रही होगी और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं इस बार। जी बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक। और हम आपको दिखाना चाहेंगे वो सीधी तस्वीरें। हम ऐशबाग ईदगाह में हैं और यहाँ पर अभी अभी नमाज शुरू हुई है। यहाँ पर लाखों की संख्या में नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। एक माह के रमजान में रोजे रखने के बाद आज ईद की नमाज होती है। यह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय था इसका। अभी इमाम बाड़े में 11 बजे नमाज अदा की जाएगी, तो टीले वाली मस्जिद में 9 बजे नमाज अदा की गई थी। ऐशबाग ईदगाह में 10 बजे नमाज शुरू हुई है और ये आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में ये नमाजी हैं जो इबादत के लिए सर झुकाए हैं। इसमें ना कोई गरीब है ना अमीर है। यही एकता की बात दिखाई देती है, यही
सौहार्द की बात दिखाई देती है। ईद वो पर्व होता है जब दिलों से गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, सारी अपनी बुराइयों को खत्म करते हैं। एक माह की जब इबादत करते हैं अपने अल्लाह की, तो तमाम सारी जो आपके अंदर बुराइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और बिल्कुल इबादत की राह में अच्छा करने की आपके अंदर चाह होती है। आज के दिन ईद उल फितर है तो फितरा अदा किया जाता है। फितरा अदा करने के बाद ही ये तमाम सारे नमाजी नमाज अदा करने आते हैं और वो उस फितरे की राशि से गरीब मजलूम लोगों को बांटी जाती है, जिससे कि आज के दिन कोई मजलूम कोई गरीब ऐसा ना हो जो खुशियां ना मना सके। आज के दिन बेहद ही खास होता है। राजधानी लखनऊ में तो बेहद ही खास रहता है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, चाहे वो टुंडे कबाबी हो चाहे दस्तरखान हो। यहाँ पर विशेष पार्कों को सजाया गया है और यहाँ खाने पीने के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं और रोडों पे भी जो स्ट्रीट फूड होता है बेहद ही सस्ता, अच्छा और लजीज यहाँ पर लखनऊ में व्यंजन मिलते हैं रोड साइड पर भी। तो निश्चित रूप से लोग नमाज अदा करने के बाद जाएंगे, एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाएंगे और इसके बाद सारा दिन जश्न में मनाएंगे, जोश के साथ मनाएंगे, उत्साह के साथ मनाएंगे। अकीदत के साथ नमाज अदा की जा रही है। बिल्कुल खास व्यंजनों की आपने बात की। मीठी सेवइयों की ईद है, मीठी ईद भी इसे कहा जाता है, खुशियों की ईद भी कहा जाता है। सामाजिक एकता के का संदेश भी ये ईद लेकर आती है, भाईचारे और सद्भावना को बढ़ाती है, सौहार्द को बढ़ाती है। ऐसे में ईद जब नमाजी अदा करके जाएंगे, उसके बाद लखनऊ में बाजारों की रौनक के बारे में भी विकास हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कल शाम से ही जब से ईद का चांद दिखा था उसके बाद से ही बाजारों में रौनक हो गई थी। सारी रात ये रौनक रही है और नमाज अदा करने के बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास सारी नमाजें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद तमाम सारे लोग निकलते हैं जश्न मनाने के लिए। लखनऊ में चाहे अमीनाबाद के बात हो या तमाम सारे ऐसे मॉल हैं, चौक हो, नखास हो, इन तमाम सारी जगहों पर भारी भीड़ उमड़ती है। और ख़ास तौर से कल रात में हमने देखा कि विशेष सेवइयाँ की बिकवाली देर रात तक होती रही, कपड़े बिकते रहे, कपड़ों की दुकान पे रहा और ख़ास तौर से महिलाओं के जो साजो सामान होते हैं उन सब की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी। तो लोग अपने परिवार के साथ एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाते हैं, व्यंजन खिलाते हैं और जाके तमाम सारे ऐसे भी लोग होते हैं, चूँकि आजकल दौर धीरे धीरे आधुनिक हो रहा है तो तमाम सारे लखनऊ में मॉल हैं, वहाँ पर भी विशेष जश्न का माहौल रहता है। तमाम सारे पार्क हैं वहाँ पर भी, क्योंकि बच्चों के लिए ईद बहुत ही खास रहती है, खुशियाँ बांटने के लिए रहती है। तो अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर निकलते हैं यहाँ पर लखनऊ में, चाहे पार्क हो, चाहे मॉल हो, चाहे मार्केट हो, ये तमाम सारे रेस्टोरेंट होटलों को विशेष रूप से आज के लिए तैयार किया गया है। महीने भर की इबादत है। इस इबादत के बाद आज खुशियाँ बांटने का दिन है। माना जाता है, कहा जाता है कि आज 30 दिन के रोजे के बाद एक जो तोहफे में ईद अल्लाह देते हैं उन्हें, और आज के दिन सिर्फ खुशियां बांटने का दिन होता है। और आज के दिन हर उस शख्स को जो समाज में है वो खुशियां मनाए, इसके लिए जो है लोग वो करें। ईद उल फितर में फितरा इसीलिए दिया जाता है कि कोई मजलूम न रह जाए, कोई बच न जाए जो आज के दिन खुशियां ना मना सके। अगर आपका पड़ोसी दुखी है और आप खुशियां मना रहे हैं तो ये स्वीकार नहीं है। समाज में सभी लोग खुशियां मनाएं, तो बराबरी से रहें, ये दर्शाता है ईद का पर्व। जी विकास, तो सारी दुआएं कबूल हों और हर कदम पर बरकत मिले, इसी दुआ के साथ सभी इस समय नमाज अदा करें और जिसके बाद मीठी सेवइयाँ बटेंगी और बच्चों को ईदी भी मिलेगी। विकास, तमाम जानकारियों और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं और आज माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हो रही है। कैसे लग रहे हैं जयकारे मंदिरों में, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मां वैष्णो देवी के मंदिर, जो रोशनी से नहाया हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से माता का भवन गुंजायमान हो रहा है। वहीं अगर दिल्ली की तस्वीरों की बात करें तो छतरपुर ले चलते हैं आपको, जहां स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह से ही आरती की जा गई है और यहाँ भी माँ के जयकारे लग रहे हैं। तो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। सुबह माँ की आरती की गई है, जिसके बाद लंबी कतारों में भक्त माँ के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुँच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तप और वैराग्य की देवी कहा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को विशेष रूप से। चैत्र नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक सुअवसर होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये देवी पार्वती की अत्यधिक तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। इनके पूजन से व्यक्ति को बुद्धि का वरदान मिलता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मातृप्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को माँ कहते हैं हम, पशु नहीं गऊ को माँ कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को माँ कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं हम। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए है उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें माँ शब्द आता है, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर ये दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं, और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, तुमेव माताश्च पिता, तुम्हें बाकी सब बाद में, पहले माँ का रिश्ता बनाया है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये स्वरूप साधना, भक्ति और आत्म संयम का अद्वितीय प्रतीक है। वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका आभा मंडल भक्तों को शांति और समर्पण का अनुभव कराता है। दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करने वाली हे देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर कृपा करें। भक्तगण इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, जिससे जीवन में मधुरता और सकारात्मकता आती है। आदि शक्ति या महादेवी माँ दुर्गा को सनातन निराकार परब्रह्म, ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। विश्व जननी कल्याणी ललिता राजराजेश्वरी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा जी की उपासना का ये दिव्य पर्व है नवरात्र। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देश में इस समय माहौल भक्ति में है, क्योंकि एक तरफ ईद उल फितर मनाई जा रही है और दूसरी तरफ चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जा रही है, जिसमें आज माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि दूसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है। देश के अलग अलग मंदिरों में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, जहाँ मौजूद है हमारी संवाददाता सुवेश शर्मा। सुवेश, सुबह भी आपने माँ के दर्शन कराए थे और झंडेवाले मंदिर में आने का मतलब है माँ से सभी मनोकामना मांगना और वो मनोकामना पूर्ण होना। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, माँ सफ़ेद वस्त्रों में है, माँ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इस समय झंडेवालान मंदिर में कैसा है माँ का मंदिर का माहौल, और एक बार फिर से आप माँ झंडेवाला के पूजा कर दर्शन करा दीजिए। जी माँ, अपना सबसे पहले आपको दर्शन कराती हूँ माँ झंडेवालान देवी का। आप देखिए कितना सौम्य और सुंदर रूप में माँ विराजमान है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीय और तृतीय यानी कि नव दुर्गे के जो दिन है वो पहला, दूसरा और तीसरा दिन एक हो गया है। तो इसीलिए आज माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माँ झंडेवालान देवी का श्रृंगार किया गया है, उनकी आराधना हो रही है, उसी तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। आप देखिए इतना सौम्य रूप है, सफेद रंग का लहंगा पहने हैं, उसमें गुलाबी रंग के गोटे से उसको तैयार किया है, साथ ही लाल, सफेद, गुलाबी और गुड़हल के फूलों के साथ माँ का श्रृंगार किया गया है। आप देखिए स्वर्ण रूप का जो मुकुट है वो माँ का पहन के जो रूप है उससे नजरें हटती ही नहीं है। श्रद्धालु एक कतार में चले आ रहे हैं, भीड़ है, लेकिन झंडेवालान मंदिर में व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। 4,000 से अधिक यहाँ पर सेवक हैं जो अच्छे से जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ देखने मिल रही होगी मंदिर में कि मंदिर के अंदर शक्ति स्वरूपा की आराधना हो रही है। तो जितने भी इस बार जो सेवक हैं, जितने भी सहायता कर्मी हैं, वो सब महिलाएं हैं। महिलाएं ही अंदर की व्यवस्था देख रही है, सारी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। आप देखिए पूर्ण रूप से दाहिने और आप देख रहे हैं मेरे कीर्तन चल रहा है, जयकारे चल रहे हैं, पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो रखा है, भक्ति रस चारों तरफ टपक रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। जी, तो हर उम्र के भक्त माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और कहा जाता है कि झंडे वाले मंदिर पहुंच के सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इस बार पूजा हो रही है, जिसमें आज माँ ब्रह्मचारिणी और जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरा और तीसरा जब नवरात्र है वो एक हो गया है। सुवेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और माँ का एक बार फिर दर्शन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देश में महिला निवेशकों का शेयर बाजार के रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया और क्रिसिल के मुताबिक महिलाएं औसतन पुरुषों से अधिक राशि निवेश कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं का असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM योगदान औसत से अधिक है। मिजोरम में महिला निवेशकों की AUM में हिस्सेदारी 44.1%, नागालैंड में 39.1%, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 38.6%, सिक्किम में 37.9% और गोवा में 37.2% और नई दिल्ली में 36.8% रही। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी AUM में महिलाओं की हिस्सेदारी 33.3% से लेकर 35.4% के बीच दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक केंद्रों जैसे कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में महिलाओं की निवेश भागीदारी बढ़ी है, जिसका कारण वित्तीय जागरूकता, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और साक्षरता दर में सुधार है। पिछले 5 वर्षों में महिला निवेशकों का AUM 2 गुने से अधिक बढ़ा है। मार्च 2019 में यह 4.59 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 11.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा मेट्रो शहरों के बाद आने वाले B30 शहरों में भी महिला निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि दर्ज हुई है। 2019 में B30 शहरों में महिलाओं की AUM हिस्सेदारी 20.1% थी, जो 2024 में बढ़कर 25.2% हो गई है।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जोरदार खरीदारी की है। ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार शेयर बाजार के आकर्षक वैल्यूएशन, रुपए की मजबूती और अर्थव्यवस्था में सुधार एफपीआई की वापसी की प्रमुख वजह है। एफपीआई की तगड़ी खरीदारी से बाजार में भी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। समीक्षा अवधि में निफ्टी ने करीब 6% की बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। एफपीआई द्वारा खरीदारी का रुख अपनाने के पीछे प्रमुख कारक रुपए का मजबूत होना, महंगाई में कमी और आर्थिक ग्रोथ में तेजी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ज्यादा नहीं बढ़ते तो बाजार में यह तेजी जारी रह सकती है। राजस्थान दिवस का जश्न गुजरात में मनाया गया। जी हां, सूरत में एक साथ घूमर नृत्य कर 11,000 महिलाओं ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। घूमर राजस्थान की शान और सम्मान का प्रतीक है। घूमर की धुन सुनते ही पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। आयोजकों की माने तो जयपुर में 5,100 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे सूरत में एक साथ 11,000 महिलाओं ने घूमर कर तोड़ दिया है। और यही तस्वीर दिखाती है विविधता में एकता की तस्दीक को। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।